अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के एपिसोड 4 जिसका नाम 7 है फाइनली आ चुका है एंड एंडिंग वाज रियली अमेजिंग जब एंड में बेलॉर डंक को ज्वाइन करता है और बैकग्राउंड में गेम ऑफ थ्रोन्स का म्यूजिक एकदम पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। और आज हम उसी की सारी हिडन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हो सकता है शायद आपने मिस कर दी होंगी। ये एपिसोड सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की कहानी नहीं रही बल्कि कहीं आगे बढ़ती जा रही है। ट्रायल विद कॉम्बैट जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने देखा ही है, लेकिन यहाँ ट्रायल ऑफ 7 की बात की गई है जिसे फेट ऑफ 7 भी कहा जाता है। ट्रायल ऑफ 7 एक बहुत ही रेयर फॉर्म होता है ट्रायल कॉम्बैट का। इसकी परंपरा आंडाल से आई है। उनका मानना था कि जब दोनों तरफ से साथ साथ योद्धा लड़ते हैं तो भगवान खुश होते हैं और न्याय होने की संभावना बढ़ जाती है। इस ट्रायल में आरोपी को अपने साथ लड़ने के लिए 6 और योद्धा ढूंढने होते हैं, यानी नाइट्स ढूंढने होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे पहले से ही दोषी मान लिया जाता है। इसी ट्रायल की बात आगे इस एपिसोड में की गई है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड जहां खत्म हुआ था, जहां डंक ने एरन की धुलाई की थी, अब भाई मारा भी प्रिंस को है तो जाहिर सी बात है सजा भी दी ही जाएगी। तो हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत में डंक को एक अंधेरे कैद खाने में रखा हुआ है। फिर हम देखते हैं डंक एक चूहे से इंटरेक्ट करता है। फर्स्ट वॉच में ये रैंडम मोमेंट लगता है, लेकिन ये कैरेक्टर डेवलपमेंट है। डंक के अंदर कंपैशन है, फिर वो चाहे इंसानों के लिए हो या जानवरों के लिए। हमने देखा है कि वो अपने हॉर्सेस से कैसे बात करता है और यहाँ चूहों से, जो कि उसकी काइंडनेस शो करता है। भले सिर पर मौत लटकी हुई हो, लेकिन उसका नेचर वैसे ही रहता है, काइंड, कंपैशनेट। इसके बाद हम देखते हैं एग, यानी कि प्रिंस एगॉन कहें तो ज्यादा बेटर होगा, फुल टारगेरियन लुक में। फिर डंक पूछता है कि ये सब नाटक क्यों किया। तब एग बताता है कि वो डेरन का स्क्वायर था और डेरन एक ड्रंक है, उसको नहीं लड़ना था इसलिए ये लोग छुप गए थे। और क्योंकि एग के बाल एकदम वाइट है तो उसका हेड ही शेव कर दिया। तो हाँ, डेरन वही बंदा है जो एपिसोड 1 में डंक को कहता है कि उसने उसको सपने में देखा था। फिर एग कहता है अंकल बेलॉर आपसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद डंक और बेलॉर की कन्वर्सेशन होती है जो कि इस एपिसोड की एंडिंग को भी वेल डिफाइन करता है। डंक बेलॉर से पूछता भी है कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, क्या आप उसे नहीं बचाते। और यही वो लाइन है जो बेलॉर के दिमाग में रह गई होगी और वो लास्ट में सर डंक इन द टॉल की तरफ से ट्रायल में पार्टिसिपेट करने आ गया। यहाँ हम देखते हैं कि बेलॉर डंक को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि डंक ने जो किया वो सही किया था। एक योद्धा का फर्ज होता है लोगों की रक्षा करना, और डंक ने वही किया था। उसने टेंसिल को बचाया था एरन की क्रूअल्टी से, लेकिन उसे ये भी पता है कि जो हुआ है उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। ब्लड ऑफ द ड्रैगन पे असॉल्ट करने वाले को ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता। वो ये भी जानता है कि एरन एक पागल आदमी है और फिलहाल वो एरन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद डंक को पूरी टारगेरियन फैमिली के सामने प्रेजेंट किया जाता है और डंक फॉर्मली ट्रायल बाय कॉम्बैट डिमांड करता है। तब एरन मांग करता है ट्रायल ऑफ 7 की, क्योंकि क्लियरली एरन अकेले डंक को हरा नहीं पाएगा। एरन आर्ग्यू करता है कि डंक ने मल्टीपल क्राइम्स कमिट किए हैं। एग को किडनैप किया, जैसा कि डेरन ने कहा, एरन पे अटैक किया और वो पपेट शो को डिफेंड किया जो कि प्रोपेगेंडा है और इंसल्ट है रूलिंग फैमिली की। तो ट्रायल बाय 7 एंशिएंट जस्टिस सिस्टम है। इस पर मेकार टारगेरियन सीधा अपने बेटे से बोलता है, तुझमें अकेले इससे भिड़ने का दम नहीं है जो तुझे 6000 साल पहले के एंडाल्स रीति रिवाजों की जरूरत पड़ रही है इसे हराने के लिए। यस, मेकार काफी रफ एंड टफ टारगेरियन वॉरियर है जिसने ब्लैक फायर रिबेलियन के दौरान रेड ग्रास बैटल में डेमन ब्लैक फायर की आर्मी की धज्जियां उड़ा दी थी। खैर, डंक को अब नाइट्स की टीम बनानी है, क्योंकि ट्रायल ऑफ 7 में उसे 6 नाइट्स की और जरूरत है। फिर एग की मदद से उसकी ये खोज भी पूरी होती है। फर्स्ट, सर लाइनल बैरेथियन, क्योंकि एग जानता है बैरेथियंस कभी भी मौका नहीं छोड़ते ऐसे मूवमेंट पर टारगेरियंस के खिलाफ आने से। यस, बैरेथियंस बहुत समय से टारगेरियंस को लाइक नहीं करते थे और बैरेथियंस टारगेरियंस से डरते भी नहीं है। इस बात को टारगेरियंस भी जानते हैं। तो एग के लिए लाइनल को चुनना एक ईजी चॉइस थी। बाकी लाइनल डंक को अपना फ्रेंड भी मानता था। उसके बाद सेकेंडली एग ने हम्फ्री हार्डिंग को चुना, क्योंकि हम्फ्री हार्डिंग पहले ही एरन से नाराज था, उसे अपने घोड़े का बदला जो लेना था। तीसरा, हम्फ्री बीसब्री इसलिए मान गया होगा क्योंकि हम्फ्री हार्डिंग उसका साड़ू भाई है एंड एरन की क्रूअल्टी उसे भी पसंद नहीं आई होगी। एंड फोर्थ, रॉबिन राइजलिंग, जो कि मैड नाइट है और एग जानता है कि रॉबिन जरूर हाँ कर देगा डंक के साथ रॉयल फैमिली के खिलाफ लड़ने के लिए। बाकी ये चीज बुक में भी मेंशन है कि स्टीफन फॉस्वे एट द एंड डंक को धोखा दे देता है। देन उसकी जगह फिर रेमन फॉस्वे हाउस का मान रखने के लिए डंक की साइड से लड़ता है, क्योंकि स्टीफन भी एरन की तरह डिसऑनरेबल नाइट है और वो पलट जाता है जो हमने देखा। उसके बाद जब डंक डेरन से मिलता है तब डेरन मान लेता है कि वो इतना शराबी और डरपोक क्यों है। असली वजह है उसकी ड्रीम ड्रैगन्स। ये फ्यूचर दिखाने वाले अजीब सपने होते हैं जो टारगेरियंस ब्लड वालों ही आते हैं।
अगर देखें तो ड्रीम ड्रैगन्स की बहुत ही पुरानी है। डेनीज द ड्रीमर ने पहले ही वलेरिया के बर्बाद होने का सपना देख लिया था। हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी हेलिना टारगेरियन को ऐसे ही फ्यूचर वाले सपने दिखाए गए हैं। मतलब डेरन बस बेकार आदमी नहीं है, उसका दिमाग इन डरावने फ्यूचर विजन्स से ऑलरेडी परेशान है। अब डेरन यहाँ पे अपने ड्रीम को एक्सप्लेन करता है। उसने सपने में देखा कि डंक है, फायर है और एक मरा हुआ ड्रैगन है। ड्रैगन इतना बड़ा है कि पूरे एशफोर्ड मीडो को कवर कर दे और वो डंक के ऊपर गिरा हुआ है। फिर भी डंक जिंदा था, ड्रैगन मरा हुआ था। अब ट्विस्ट यहाँ ये है कि डेरन इस सपने को सीधा सीधा लिटरल मान रहा है, क्योंकि हमें भी पता है कि ड्रैगन्स अब एग्जिस्ट नहीं करते, 90 साल बाद ही आएंगे, डेनेरिस के टाइम पे। यहाँ पे डेरन ये भी मेंशन करता है कि उसे नहीं पता कि ड्रैगन को किसने मारा। सिंबॉलिकली हो सकता है कि एक टारगेरियन प्रिंस मरेगा, लेकिन डंक उसे मारने वाला नहीं होगा। अब बात करते हैं बर्थ ऑफ हाउस फॉस्वे की, यानी रेड एप्पल की। अब हमें पता है कि आगे चलकर फॉस्वे हाउस रेड और ग्रीन एप्पल में डिवाइड हो जाता है और उसकी शुरुआत यहाँ हो चुकी है। डंक के पास नाइट की कमी हो जाती है क्योंकि स्टीफन धोखा दे देता है। जब रेमन डंक से कहता है कि मुझे नाइट बना दो ताकि मैं साथ लड़ सकूं, तब डंक बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रहा होता है, जैसे वो रेमन की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। पर मुझे लगता है कि डंक यहाँ पे हेजिटेट इसलिए होता है क्योंकि वो खुद एक इम्पोस्टर है। उसको कभी ऑफिशियली नाइट बनाया ही नहीं गया, तो वो रेमन के नाइटहुड को एक झूठ की नींव नहीं देना चाहता। और तभी लाइनल बरथियन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, वो रेमन को नाइट बना देता है। इस मोमेंट पर हम देख सकते हैं कि फॉस्वे हाउस के स्प्लिट होने की शुरुआत हो चुकी है। रेमन लिटरली अपना हाउस स्प्लिट कर रहा है और बुक्स में भी रेड और ग्रीन एप्पल फॉस्वेज होंगे और ये ज्यादातर आपस में लड़ रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं डंक आया हुआ है टेंसिल के टेंट में अपनी शील्ड लेने, और स्टीली आकर बताता है कि टेंसिल उसकी शील्ड बनाकर उसे दे गई है और वो डंक को उसकी शील्ड दे देता है। इसके बाद डंक जब टर्नी ग्राउंड्स की तरफ जाता है तो रात भर बारिश होने की वजह से टर्नी ग्राउंड्स अब पूरी मटी हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि डंक की टीम में कौन कौन है। सबसे पहले है सर लाइनल बैरेथियन, फिर है सर हम्फ्री हार्डिंग, फिर उसके बाद है सर हम्फ्री बीसबरी, फिर आते हैं सर रॉगिन राइजलिंग, इसके बाद आते हैं सर रेमन फॉस्वे। अब वो सर बन चुके हैं क्योंकि वो न्यूली मिंटेड नाइट है। और फिर है अपना 6th मेंबर यानी कि सर डंकिन द टॉल, लेकिन अभी भी एक नाइट कम है और यही तो सस्पेंस है कि 7th कौन होगा। अब डंक स्पीच देता है और कोशिश करता है कि ऑडियंस में से कोई तो नाइट होगा जो साथ लड़ेगा। तड़कती भड़कती स्पीच सुनकर यहाँ एक नाइट खड़ा होता है जिसका नाम है ऑर्थो ब्रैकन या द ब्रूट ऑफ ब्रैकन, लेकिन सिर्फ डंक का मजाक बनाने के लिए। तभी डंक फिर से ऑडियंस से चिल्लाकर कहता है, आर देयर नो ट्रू नाइट्स अमंग यू? और तभी एंट्री होती है 7th नाइट की, एकदम अनएक्सपेक्टेड, बेलॉर की, और पीछे गेम ऑफ थ्रोन्स का टाइटल ट्रैक एकदम जान ही डाल देता है एंट्री में। अब यहाँ हम देख भी सकते हैं हिंट के तौर पर कि जब डंक की स्पीच चल रही थी तब बेलॉर अपनी सीट पर नहीं बैठा था, तो प्रोबेबिलिटी थी और होता भी वही है। ये देखकर मेकार आता भी है बेलॉर के पास और बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? उस आदमी का साथ दे रहे हो जिसने मेरे बेटे को मारा है? तब बेलॉर रिप्लाई करता है, इस आदमी ने एक निर्दोष को बचाया था, जो सभी नाइट्स का कर्तव्य होना चाहिए। लेट द गॉड्स डिसाइड इफ ही इज राइट और रॉन्ग। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कितना खून खराबा होता है। उम्मीदें तो बहुत है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये एंडिंग कैसी लगी और आपने क्या क्या नोटिस किया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये चैनल अभी नया है और आई नीड योर सपोर्ट। और आने वाले एपिसोड्स और कई सारे न्यू सीरीज के ब्रेकडाउन वीडियोज भी मैं लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।